मुझे बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि वो अदवार हमने देखे कि जब एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हुकूमत वक्त को के सामने जो है वो हर किस्म की दीवार खड़ी किया जाए और उसको फेल कर दिया जाए, उसको काम न करने दिया जाए, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाए। मैं खुद इस बात का गवाह भी हूं और मुझ पर भी ये सारी चीजें आजमाई गई। जनाबे स्पीकर, एक वजीर आजम को घर भेज दिया गया, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि केसेस बना दिए गए और यहां तक हुआ कि मैं बतौर वजीर आजम अपने दफ्तर में बैठा था तो टेलीविजन पे चल रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने वजीर आजम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ये हालात, ये वो गैर यकीनी की कैफियत थी। इस दबाव में, इन मुश्किलात में, इन प्रेशर्स में जो है वह हुकूमत काम कर रही थी। उस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता था कि आप आ जाएं, आईजीजी को और जितने भी आला अफसरान थे उनको सुबह अदालत में खड़ा कर लिया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था। यहां तक जनाबे स्पीकर, हम तो बचपन से यही सुनते आए थे कि जजेस स्पीक थ्रू देयर, जो उनके डिसीजंस होते हैं, जो फैसले लिखते हैं, वो बात नहीं करते। लेकिन हमने ये भी देखा कि जजेस ने बाकायदा जो है वो उस वक्त तक काम नहीं करते थे जब तक मखसूस चैनल्स के लोग उनके कोर्ट में मौजूद नहीं होते थे और वो झलकियां निकलती थी और वो उनकी जितने भी रिमार्क्स होते थे वो टेलीविजन की जीनत बनते थे, वो हेडलाइंस बनती थी। तो गोया मैं समझता हूं कि इस हाउस से ज्यादा सियासत फिर उस हाउस में होनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव के बड़े बड़े कामों को तो छोड़ें, टमाटर, डबल रोटी और इस किस्म की कीमतें और चीनी की कीमत और ये सब जो है वो भी उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। फिर इससे भी आगे मामला चला गया। एक जज साहब ने कहा कि इस मुल्क में डैम बनना चाहिए, उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया और फिर गाने लगे कि हम भी डैम बनाएंगे। और वो जो काम उनको करना था, जो लिटिगेंट्स थे वो रुल रहे थे। वो अगर उसके दादा ने कोई लिटिगेशन शुरू की थी, उसका पोता जो था वो भी वकीलों के पीछे जा रहा था, वो भी बूढ़ा होने को आ गया था और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो ये जुडिशियल सिस्टम जिस वक्त इतना गलत हो जाए, इतनी उसमें कोई कज आ जाए, इतनी उसमें अगर मैं समझता हूं कि मुश्किलात आ जाएं, तो उसके लिए फिर रिफॉर्म्स जरूरी है। तो उस वक्त जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और उस वक्त भी उस वक्त की लीडरशिप, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ये फरमान था कि जुडिशरी के जो ये इतनी पेंडेंसी है केसेस की, जो इतने हजारों लाखों केस जो हैं और इतनी ज़्यादा आवाम जो है परेशान होती है और सियासी केसेस ले लिए जाते हैं, आईनी केसेस ले लिए जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी है कि उसमें एक आईनी कोर्ट बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो ये मामलात अपने ज़िम्मे ले ले और बाकी सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस हैं वो अपना काम करते रहें। बहुत खूबसूरत आइडिया था, ये कोई आज का आइडिया नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने ये अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था और ये 2006 का वाकया जनाब स्पीकर, आज 18 साल है और हम इससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करते थे ताकि हमारा ये जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करे और पाकिस्तान के अवाम को इससे फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियां पैदा हो। फिर मैं समझता हूं कि आज वही सोच जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई थी, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वही झंडा लेकर मौजूद हैं। खुदा के फजलो करम से एक नौजवान की आदत जिन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की और मैं अप्रिशिएट करूं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं हुकूमत को
जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को भी, उनकी काबीना को भी, कि जिन्होंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया, और बाकी तमाम जमातों को